अफगानिस्तान की दहशतगर्द तालिबान रजीम और कलदम टीटीपी का पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा नाकाम। अफगान तालिबान और टीटीपी का झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और एफसी की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। वीडियो वायरल। मौलाना फजल रहमान की जानिब से पाकिस्तानी फौज के शोहदा की बेहुरमती, भारतीय प्रॉक्सी के खिलाफ ऑपरेशन पर शदीद बरहम। मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो। सरदार अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान से एफसी को निकालने का मुतालबा कर दिया। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत कर रही है। उधर एफसी बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत में मसरूफ अमल, मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया। पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को वज़ीर आला बलूचिस्तान का दबंग पैगाम। इसको निकाल दिया जाए। अगर एफसी को बारहा नहीं, सिर्फ एफसी नहीं है, उनकी ज़हनियत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, हंगू पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला और अहम शहर है। ये कोहाट के जनूब मगरिब में वाक़ है। हंगू कुर्रम ज़िले का दाखिली रास्ता भी समझा जाता है। इसकी सरहदें कोहाट, औरकज़ई और कुर्रम अजला से मिलती हैं। हंगू की आबादी में पश्तून कबाइल की अक्सरियत है और यहाँ की अहम ज़बान पश्तो है। गुज़श्ता दिनों कलदम भारतीय प्रॉक्सी टीटीपी के दहशत गर्दों की जानिब से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी, जिसमें यह झूठा दावा किया गया था कि उन्होंने एफसी कला नवी ढंड पर कब्जा कर लिया है। आइए पहले आपको दहशत गर्दों के इस झूठे दावे और सोशल मीडिया पर वायरल की जाने वाली वीडियो को दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि असल हकीकत क्या है। जी नाज़रीन, एफसी कला की ये वो वीडियो थी जो कलदम टीटीपी के दहशत गर्दों की जानिब से वायरल की गई है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एफसी पोस्ट नवी ढंड को 9 जुलाई 2026 को मुकम्मल तौर पर बंद यानी खाली कर दिया गया था और 11 जुलाई 2026 को दहशतगर्द कमांडर गाजी और मलंग अपने मुसल्लह साथियों के हमरा मज़कूरा पोस्ट पर पहुंचे और पोस्ट के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए और वहां ये वीडियो रिकॉर्ड की। 12 जुलाई को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मज़कूरा इलाके में सर्च ऑपरेशन किया, जिसके दौरान पुलिस पार्टी एफसी पोस्ट नवी ढंड के अंदर दाखिल हुई, जहां कोई दहशतगर्द मौजूद ही नहीं था और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इलाके में रियासती रेट बरकरार है और एफसी के आने से पहले ये दहशतगर्द इस पोस्ट को छोड़कर जा चुके थे। आइए आपको इस पोस्ट की ताज़ा तरीन वीडियो भी दिखाते हैं कि ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और एफसी के कंट्रोल में है। माशाअल्लाह दा अल्लाह पे फजल और करम सरा दा से तालिबानों कब्जा कड़ो और माशाअल्लाह नन मिलिट्री वकड़ा बेगाई पे की वीडियो कड़ी वा और नन पे अल्हम्दुलिल्लाह मुंगा खस्ता खपल वीडियो वकड़ा। हां बटूल मोर्चों के एम्पायर कर दे जो से मुकम्मल माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम जो दावे हैं तालिबान के कि इस चेक पोस्ट पर, इस कला पर हमने कब्जा कर लिया और वीडियो वायरल की, ये झूठे साबित हुए हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों का सूबे पर मुकम्मल कंट्रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमती रेट जो है वो मौजूद है वहाँ पर और दहशत गर्दों को शिकस्त फाश हो रही है। नाज़रीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप BNP मैंगल के सरबराह और 1997 से 1998 तक बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहने वाले सरदार अख्तर मैंगल ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने के बाद कलदम भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज BLA और TTP के खिलाफ पाक फौज के जारी ऑपरेशन शोबान की मुखालफत करते हुए बलूचिस्तान से एफसी को निकालने का मुतालबा कर दिया है। उनके सहाफ़ियों से गुफ्तगू का एक क्लिप वायरल हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। रात के अंधेरे में मुलाकातें होती है, चमगादड़ हमेशा रात को निकलते हैं। हुकूमत आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? आप इस्लामाबाद भी बोलते हैं। हुकूमत होती तो वहाँ सुनती ना। यहाँ पे हुकूमत नहीं है, ये मदारियों का टोला है।
सरदार साहब सब मसाइल हल हो जाएंगे। किसको निकाल दिया जाए? अगर एफसी को बारह आपने नहीं, सिर्फ एफसी नहीं है, उनकी जहनियत को, वो जो माइंड सेट है ना, वो माइंड सेट जब तक चेंज नहीं होगा कुछ नहीं होगा। माइंड सेट तो अख्तर मैंगल जैसे सरदारों का तब्दील होना चाहिए, जो लोगों को पढ़ने नहीं देते हैं, जिन्होंने अपनी आर्मीज़ बना चुकी हैं, प्रॉक्सीज़ बना रखी हैं, और ये बलूचिस्तान के लोगों को आज तक तरक्की नहीं दे सकते और ना ही दे सके हैं। और इनके अपने इलाकों के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं। इन्होंने मज़ारे बना के रखा हुआ है, अपनी हैजमनी कायम की हुई है, और रियासत के अंदर रियासतें सरदार अख्तर मैंगल जैसे लोगों ने बना रखी हैं। और सरदार अख्तर मैंगल को वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से दबंग जवाब दिया गया है, जिसकी वीडियो वायरल है। आइए आपको ये भी दिखाते हैं। कल किसी ने कहा, एक बहुत बड़े कौम परस्त रहनुमा ने, मेरे वालिद के भाई भी हैं, मुझे अपना भतीजा भी कहते हैं, मुझे कहा कि इस्तीफा दे दे। अगर मेरे इस्तीफा देने से ये मसाइल हल होते हैं, मैं लानत भेजता हूं ऐसी चीजों पर। ये कुर्सी आने जाने वाली चीज है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बलूचिस्तान की लोगों की खिदमत करनी है। अगर आज मेरे इस्तीफे से बलूचिस्तान के हालात ठीक होते हैं, दिलाना चाहता हूं कि जब 20 पश्तून मस्तूम से आगे कटकुचा में शहीद हुए थे, तो क्या आपके भाई ने इस्तीफा दे दिया था? क्या आपके भाई ने एज गवर्नर इस्तीफा दे दिया था? क्या आपके भाई ने एज मिनिस्टर इस्तीफा दे दिया था? क्या आपके और जो वज़राए कराम थे, वो जो आज धरने में मौजूद है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था? जब 16 तारीख को हमारे वुकला को बेदर्दी से शहीद किया गया था, क्या आपके इस्तीफे आए थे हुजूर? क्या उसके बाद जितने वाकयात यहाँ पर पुलिस लाइन में हुए, जब पुलिस लाइन में 20 से ऊपर बल्कि 30 से ऊपर हमारे नौजवान रिक्रूट्स को बेदर्दी से शहीद किया गया, उस रात को ये मीडिया के दोस्त गवाह हैं, सबसे पहले पहुंचने वाला आदमी सरेआम पे सरफराज बुख्ती था। तो क्या आपने इस्तीफे दे दिए थे? ये इस्तीफों का मामला नहीं है हुजूर, सियासत जो है वो जरूर करे। मेरी कोता नाज़रीन, ये अहम पैगाम है जो वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरफ से दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जैसे ही अफगान दहशतगर्दों और कलअदम बलोच दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन शोबान शुरू किया, मौलाना फजल रहमान ने भी पाक फौज और फील्ड मार्शल के खिलाफ महाज गर्म कर दिया है। कसूर में मौलाना फजल रहमान ने जलसे से खिताब में पाक फौज के शहदा की न सिर्फ तौहीन की है, बल्कि बेहुरमती भी की गई है पाकिस्तान के अफवाज की, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की और उनके लवाकिन की, जिस पर पाकिस्तानियों ने मौलाना को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब मौलाना को फ़ौज इक़्तिदार में रखती है तो ये उनके तलवे चाटते हैं, और जब इनको हुकूमती मुराद नहीं मिलती, लिफ्ट नहीं कराई जाती, तो ये फ़ौज की मुखालफत में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं वो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये कांग्रेसी मुल्ला हैं जिनके पेरेंट्स ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, और अब ये पाक फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बातें कर रहे हैं। कसूर में जलसे से इन्होंने खिताब किया, ये आपको दिखाते हैं। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। मौलाना साहब, अगर आपके बेटे को तनख्वाह दी जाए और भारी तनख्वाह दी जाए और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक दी जाए, तो क्या आप उसे भारतीय और अफगान प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ जंग के लिए भेजेंगे और उसको शहीद करवाना पसंद करेंगे? तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए उन शहदा से, उन शहदा के लवाकिन से जिन्होंने इस अर्ज़ पाक की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आइए ज़रा उनके हालात भी देखिए, उनके जज्बा भी देखिए, और फिर आप अपने बेटों को भी भेजिए जो कि तनख्वाह लेकर पाकिस्तान की हिफाजत करें, और फिर वो भी इसी तरह मारे जाएँ इस जंग के दौरान जिस तरह से
एक पाक फ़ौज का जवान शहीद होता है। फौज में इंडक्शन हुई थी अली की 132 लॉन्ग कोर्स, और उसके बाद एसएसजी कोर्स का भी अली को खुद ही शौक़ था कि करना है। मैंने 2018 में फिर अली ने एसएसजी कोर्स किया था। जब आर्मी में जाते हैं तो फिर फ़ख्र के साथ ही माँ भेजती हैं ना। अली को स्काई डाइविंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ही वॉज वेरी obsessed विद स्काई डाइविंग। ही यूज्ड टू कम होम, थका हुआ आता था उधर से, जंप्स पे गया होता था, लेकिन फिर भी ही यूज्ड टू गो टू जिम। इवन जब जा भी रहा था वो ऑपरेशन पे, तो यही कह रहा था कि मैं किसी और सोल्जर को आगे नहीं जाने दूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। अली वॉज ऑलवेज ब्रेव, humble and cheerful. As a person, he was so full of life, so full of love. जाने से 1-2 मंथ्स पहले भी अली बहुत दफ़ा ये कह चुका था कि मैं वहाँ से वापस नहीं आऊँगा। मैं उस टाइम उस बातों को सीरियस नहीं लेती थी और मैं कभी भी इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू नहीं करती थी। मैं इस पर कोई भी बात नहीं करती थी, मैं बोल रहा होता थोड़ा, मैं बस सुन के मैं इनको अपने बच्चों की तरह हमेशा देखता था। मैं जब उसके जनाजे पे उसके घर गया तो मैंने उसकी माँ को भी अल्फाज कहे कि अली का जो आखिरी जुमला था अपने। जी मौलाना साहब, ये वीडियो आपने भी मुलाहिज़ा फरमाई और कुछ खुदा का खौफ करें, इस तरह के बयानात मत दें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के जवान, एफसी के जवान बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं और साथ साथ बलूचिस्तान के जो पाकिस्तानी मुहिब वतन अवाम हैं उनको मुफ्त भी सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। एक कैंप लगाया गया है एफसी बलूचिस्तान की जानिब से, आइए आपको उसके मनाज़िर दिखाते हैं। नाज़रीन एफसी बलूचिस्तान साउथ पंजगूर राइफल्स ने चिड़की में मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया जिसके मनाज़िर आपने अभी मुलाहिज़ा किए हैं। उधर नाज़रीन वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का कहना है कि किताब और कलम की ताकत से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे और इसी किताब से हमने दुश्मन को शिकस्त देनी है। ये खून से नहीं कलम से लिखी जाने वाली फ़तह होगी। ये खामोश इनकलाब है जहाँ हर लफ्ज़ बारूद और हर सफ़ा एक कला बनेगा। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने एक तकरीब में सख्त सिक्योरिटी की वजह से किताब अंदर लाने वाले नौजवान से किताब लेकर क्या पैगाम दिया है, आइए आपको दिखाते हैं। बच्चा है, मेरे लिए किताब तोहफे में लाया था। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि सिक्योरिटी वालों ने उसकी किताब भी अंदर नहीं आने दी और इसी किताब से तो हमने इस बारूद को ख़त्म करना। अगर वो बच्चा है मेरी यूनिवर्सिटी का या मेरे कॉलेज का, खैर है, अगर वो बारूद भी ले आता है तो लाने दें। थैंक यू। मैं इससे पहले ये बुक रिसीव करूँगा। जनाज़रीन पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के साथ शाना बशाना खड़ी हैं और पाकिस्तान की कौम का ये अज़म है कि वो इन भारतीय प्रॉक्सियों को हर सूरत में शिकस्त देंगे। उन तमाम सियासतदानों को जो इन भारतीय प्रॉक्सियों के एजेंट हैं, जो कलदम TTP, कलदम BLA और अफ़गान तालिबान रजीम के हाथों में खेल रहे हैं या उनके हमायती हैं, उनको भी शटअप कॉल पाकिस्तान की आवाम ने दे दी है। आज के इस व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।